नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके संगे अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज। खास बुंदेली भाषा में खबरें देश दुनिया से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें और जो सब हो पा रहा है INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में सबसे पहले बात कर रहे हैं आज जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने नॉर्दर्न कमांड ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके 4 आतंकियों को ढेर कर दो है। सेना में जम्मू कश्मीर के शोपिया में मारे गए ये आतंकी के पास से हथियार भी बरामद भय हैं। आतंकियों के पास से और भी यहाँ सामान बरामद भव है जोन खतरनाक है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने कश्मीर के नीमार जादीवाल इलाके में बहुत बड़ी पैमाने पर तलाशी अभियान चलाओ हतु के बाद सुरक्षा बलों को खबर मिली हती के तय 4 आतंकवादी छिपे हुए हैं। आतंकवादियों के संपर्क हो खत्म करने के लाने इलाके की मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं पहले बंद करी गई, उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन हो अंजाम दाव गौ। साल 2020 को पहलो सूर्य ग्रहण लग चुको है। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में इको असर देखने मिलो हतु। सूर्य ग्रहण पे दिल्ली, बम्बई समेत देश के कई इलाकों में अद्भुत नज़ारा देखने मिले हैं। जम्मू कश्मीर में सूरज ग्रहण को असर भी दिखाई दो है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरज ग्रहण के दौरान आसमान में अंधेरे के बीच में सूरज दिखाई दो है। इसके अलावा अमृतसर में सूरज ग्रहण को असर दिखाई दा हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई से सूर्य ग्रहण कछु तरीके से दिखाई दा हुआ है, अलग तरीके से भी दिखाई दा हुआ है। सूरज बिल्कुल पीलो नजर आओ है। तो उतई लखनऊ में काले गोल घेरा के बीच में अर्धचंद्र के रूप में सूरज दिखानो है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखावे की कोशिश करते हैं कि पूरे देश में सूरज ग्रहण के दौरान कैसी तस्वीरें रही हैं, सूरज ग्रहण की कौन कौन से नज़ारे रहे हैं, आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखावे की कोशिश कर रहे हैं। फादर्स डे पे हम आपको ऐसे आदमी की कहानी बतावे जा रहे हैं जो खुद 10वीं पास हैं, लेकिन परेशानियों भारी परिस्थिति में भी अपने मोड़ा मोड़ियों के लाने राष्ट्र सेवा के लाने सिर्फ प्रेरित करो उन्हें नातर उसके अलावा उन्होंने बे सपने साकार कराए हैं जो आज के युवा पीढ़ी जो है देखत रहते हैं। ई फादर्स डे पे एक विशेष खबर आप भी देखो। देश दुनिया की कई कहानियां आपने सुनी हुई हैं और पढ़ी हुई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक कहानी जो आपके भीतर है भरोसे की मशाल जला दे है। ऐसा ही एक हौसला और संघर्ष की कहानी है रमेश चंद बंसल की। रमेश चंद बंसल महासमुंद में टिम्बर के छोटे व्यापारी हैं और उनकी 4 संतानें हैं, जो उनमें से 3 मोड़ा और 1 मोड़ी है। रमेश चंद खुद लकड़ी को छोटो सो व्यापार करत हैं, लेकिन उनने अपने बाल बच्चों के लाने कछु अलग सपने देख रखे थे। बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया पढ़ाई के लिए और मेरा बड़ा बेटा सरवन कुमार बंसल IRS है और ज्वाइंट कमिश्नर है अभी इसमें कस्टम में जी। और उसके बाद वो अपनी मेहनत बहुत किया, मेहनत से वो अपना पद पे बना और उसके बाद उसने बच्चों को ध्यान दिया। दूसरा बेटा मेरा IPS है त्रिलोक बंसल, वो बड़े भाई को देख के वो भी पढ़ाई में अच्छी मेहनत किया, अच्छा उसको भगवान ने फल दिया, वो IPS बना। अभी वो रायपुर में है IPS। और उसके बाद मेरी बेटी है शीतल बंसल, वो डिप्टी कलेक्टर है। उसका बड़े भाई का उनको सरवन बंसल का बहुत सहयोग मिला उसको पढ़ाई में और वो भी बहुत मेहनत की हमारे यहाँ की शीतल, और उनका मेहनत का फल मिला, भगवान ने उनका फल दिया अच्छा।
अपने बच्चों के लाने सजाए सपनों को पूरा करवे के लाने रमेश चंद ने जोन मेहनत करी वो मेहनत ने रात की चांदनी और सवेरे की रोशनी में अंतर हो खत्म कर दो। ई मेहनत को नतीजा है कि आज रमेश चंद की इकलौती मोड़ी शीतल बंसल आरंग में एसडीएम है। उनको एक बेटा त्रिलोक बंसल 2016 बैच के आईपीएस हैं जो वर्तमान में राज्यपाल अनुसुईया उइके के परिसहायक हैं। उतई सबसे बड़े मोड़ा श्रवण कुमार बंसल 2009 बैच के आईआरएस हैं जो वर्तमान में केंद्रीय जीएसटी रायपुर कार्यालय में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर पदस्थ हैं। उतई तीसरो मोड़ा महासमुंद में अपने पिता को बिजनेस समारोह है। हम सभी आज भाई बहन जिस मुकाम पे हैं उसमें एकमात्र श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। उनकी दूरदर्शिता और बड़ी सोच के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारे पिताजी बहुत ही छोटा व्यापार करते थे, महासमुंद जैसी छोटी जगह में लकड़ी का व्यवसाय था हमारा, लेकिन उनका स्पष्ट मानना था कि जितना ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे, जितना तकनीक का हम उपयोग करेंगे, उतना ज़्यादा हम व्यापार में या अपने नौकरी के क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में हम तरक्की करें उस क्षेत्र में हम सफल हो पाएंगे। लकड़ी का व्यवसाय था तो फॉरेस्ट ऑफिसेस में बहुत आना जाना होता था। कई बार ऐसा होता था कि सुबह शाम तक एक छोटे से काम के लिए वेट करना पड़ रहा है। तो उस समय ऐसा लगा कि भाई सरकारी नौकरी करना या फिर अधिकारी बनना अच्छा है और इस डायरेक्शन में अपने को मेहनत करनी चाहिए। ये सोच जो थी ये पापा ने दी थी और इवन दो कि उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, लेकिन फिर भी सभी भाई बहनों को उनका एक मंतव्य ये था कि भाई सबको अच्छी पढ़ाई एजुकेशन अच्छी देनी है। रमेश चंद के देखे भाई सपनों हो उनके बाल बच्चों ने पूरो करत भाई मिसाल पेश करी है और भी कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोनो भी रास्ता मुश्किल नहीं है। सब जनों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आउट है, लेकिन अगर अपनी इच्छा शक्ति मजबूत होए और कड़ी मेहनत के दम पे सपनों हो पूरा करवे को मादा होए तो यकीनन सफलता अपने आप कदम चूमत है। INA 24/7 के लाने रायपुर से स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। फादर्स डे के दिना अमित जोगी ने अपने पिता अजीत जोगी हों याद करो है। अमित जोगी को क्या वो है कि आज के दिना पापा हों दूसरे दिनों से ज़्यादा मिस कर रहे हैं वे। अगर आज पापा होते तो उनकी मनपसंद को खाना भी बनवाते। हर साल ही ना फादर्स डे के दिना हम एक दूसरे हों गिफ्ट तोहफा दे थे और गिफ्ट में वे एक दूसरे हों किताब दे थे। एक हो लेके उनने अपने पिता हों याद करो है। आज फादर्स डे के दिन मैं पापा को रोज से कहीं ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अगर आज वो यहाँ होते तो मैं उनकी पसंद का लंच बनाता, रात को हम कहीं बाहर डिनर साथ करने जाते। फादर्स डे में हम दोनों एक दूसरे को किताबें भेंट किया करते थे। देश में कोरोना के मरीज 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटा में रिकॉर्ड 15,413 नए केस सामने आए हैं, जो उनमें 306 मौतें भी भई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 21 जून तक जो आंकड़े जारी करे गए हैं उनके मुताबिक 4,10,461 केस जो है वे हो गए हैं। उनमें से 1,69,451 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,27,756 लोग ठीक हो चुके हैं। उतई 13,254 लोगों की मौत जो है वह भई है। सतना में नशा के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत नागौद थाना पुलिस हो बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7200 लीटर अवैध शराब समेत एक तस्कर हो गिरफ्तार करो है। जब्त शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपया आकी गई है। मौका से अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। नागौर थाना पुलिस की इस सफलता पे रीवा रेंज के आईजी चंचल शेखर ने पुलिस टीम हो 30,000 रुपया को पुरस्कार देवे की घोषणा भी करी है। जब बड़ी सफलता भी पुलिस वालों को मिली है और ई दौर में अगर ऐसा हो रहा है तो मानो जा सकता है कि अपराध कैसे बढ़ जा रहे हैं।
भोपाल में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कोरोना संकट के दौरान अपने गायब होने पर सफाई दी है। प्रज्ञा ठाकुर ने कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विहिप जारी करो हतो जो उनके तहत वे दिल्ली में हती और जब वे भोपाल आवो चाहत हती तो उस समय पे एरोप्लेन बंद हती जो उनके चलत वे भोपाल नहीं आ पाई हैं। उनने कही है लेकिन अपने हेल्पलाइन के माध्यम से वे सभी जरूरतमंदों की मदद करत रही हैं। फिर भी कांग्रेस के नेताओं ने जो राजनीति करी है वह गलत है। देखो, ये गायब का प्रश्न ही नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम दिन तक, संसद के अंतिम दिन हमारा विप जारी था, हमें वहाँ रहना उपस्थित था, आवश्यक था। हम वहाँ उपस्थित थे। ट्रेनें बंद हो चुकी थी, फ्लाइट कम हो चुकी थी। जब आना हुआ हमें टिकट नहीं मिला। हमारे साथ कई लोग, सिक्योरिटी भी रहती है, ट्रेनें बंद थी, सबको हमारे साथ आना था, 7-8 लोग थे और एक टिकट प्राप्त हुआ तो एक व्यक्ति आ पाया, हम नहीं आ पाए। तो इसके लिए हमारे नियमों को हम मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया, पहले हम वहाँ रह गए, हमने कहा होगा आ सकते हैं, परंतु जब लॉकडाउन में जो नियम बनाए गए, हम उन लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे। भिंड के अचलपुरा में पानी की पाइपलाइन डालने को विवाद सामने आओ है। पानी की पाइपलाइन हो लेके एक परिवार के 2 पक्षों में जम के झगड़ा हो गया। विवाद के चलते दोनों ही पक्षों ने फायरिंग भी करी है। इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें से एक की मौत गोली लगने से हुई है तो दूसरे पक्ष की एक आदमी की मौत जो है वह कुल्हाड़ी लगने से हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के मोबाइल फोन बनावे वाली चीनी कंपनी ओप्पो के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पे 30 लोगों के खिलाफ इकोटेक प्रथम थाने में केस दर्ज करो गया है। आपको बता दें कि शनिवार हो हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा के मोबाइल फोन बनाने वाली चीनी कंपनी ओप्पो के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करो हतो जो उनके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर समेत 30 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन और धारा 144 के उल्लंघन को मुकदमा दर्ज करो है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने बताई है कि शनिवार हो ओप्पो कंपनी के गेट पे हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी और जिला संयोजक गौतम बुद्ध नगर प्रवीण कुमार 30 से 35 व्यक्तियों के संगे बिना कोनो अनुमति के एकत्र हो गए हते और उनने जो प्रदर्शन करो हतो। रायपुर में एक प्राइवेट अस्पताल या ऐसे ही कही जाए कि रायपुर में निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को इलाज करवे के लाने सरकार ने अनुबंध मापदंड जारी करो है, लेकिन सरकार के ई अनुबंध ऑफर पे निजी अस्पताल और आईएमए ने आपत्ति जताई है। आईएमए ने कही है कि सरकार की तरफों से करे गए निर्धारित राशि अपर्याप्त है। निर्धारित राशि हो स्पष्ट करवे की आवश्यकता है। कोरोना से लड़ाई के लाने उपयुक्त सुविधा और पैसा मिलवे पे काम करोजे है, नहीं तो न करोजे है। आपको बता दें कि कोरोना को इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवे के लाने शुक्रवार हो स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध मापदंड जारी करो हतो। ई पे हॉस्पिटल बोर्ड के सदस्य और आईएमए के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कही है कि हम सब कोरोना की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर लड़वे के लाने तैयार हैं, लेकिन उन्हों जो सुविधाएं हैं वे पर्याप्त मात्रा में दी जाएं और जो रकम निर्धारित भई है वह भी पर्याप्त मात्रा में दी जाए। जो रेट फिक्सेशन या पैकेज की बात है वो हमारे लिए सेकेंडरी पहलू है। हम उस पर अभी बहुत जल्दी नहीं जाना चाहते, वो सरकार से बातचीत का विषय होगा। लेकिन दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने जो रेट तय किए हैं और जो छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेट आए उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तकनीकी दक्षता के साथ इस पैकेज रेट पर वह सुविधा नहीं दी जा सकती है जो कोरोना के मरीज को पूरी तरह से चाहिए होगी। इसमें दवाइयों का खर्चा और बाकी चीज़ों का जो खर्चा है वो मरीज का पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि समझौते वाला इलाज करना कोरोना के मरीज के साथ अन्याय होगा। अशोकनगर के आनंदपुर ट्रस्ट के मंदिर परिसर में शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लग गई, जिनमें मंदिर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मौका पर मौजूद मंदिर के कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने दमकल की टीम हो बुलाओ और उनके संगे मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आगी पर काबू पाओ है। मंदिर में लगी आगी की वजह से मंदिर परिसर में लगी मूर्तियां और तस्वीरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनसे
कर भी पूरे हिसाब किताब की अगर बात करी जाए तो लगभग 5 लाख रुपया को नुकसान बताओ जा रहा है। जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा विकास खंड के गांव तागा में 12 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। ई पॉजिटिव मरीजों की कोनो ट्रेवल हिस्ट्री भी सामने नहीं आई है। ये सभी गांव वाले हैं जो गांव में अपने परिवार के संगे रहते हैं। आपको बता दें कि जब क्वारंटाइन सेंटर में रहे वाले कछु प्रवासी मजदूर अपनी समय सीमा पूरी करके बिना घर पहुंच गए, तब उनको संपर्क गांव वालों से भाव, जहां कछु दिनों बाद प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिनके बाद प्रशासन ने गांव वालों के सैंपल लाए और उनकी जांच करी गई और जांच में जब ये सैंपल भेजे गए तो पता चलो कि जो गांव वाले भी पॉजिटिव हैं। एक संगे अब तागा में अवेलो 38 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं और तई स्वास्थ्य विभाग ने गांव वालों के संपर्क में आवे वाले अन्य गांव वालों के सैंपल लाए हैं। इसके संगे गांव में सर्विलेंस टीम घर घर जाके गांव वालों को जो सैंपल है वो ले रही है और गांव वालों की पूरी जानकारी इकट्ठी कर रही है। जिस मोहल्ले जिस वार्ड में जो ज़्यादा पॉजिटिव मिले हैं उसको हम लोग सील कर दिए हैं, वेरिकेटिंग किए हैं और वहाँ से और सबको समझाया जा रहा है कि घर से ना निकले। सभी के सैंपल्स लिए गए हैं और लगातार उनके सैंपल्स लिए जाके जांच के लिए भेजे गए हैं मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में। उनकी रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। ग्राम में एक्टिव सर्विलेंस किया जाकर जो भी सिम्टोमेटिक लोग हैं उन्हें खुद से सैंपलिंग ली जाएगी। धमतरी के पशुपालन डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवकों ने जिला प्रशासन से सहायक पशु क्षेत्राधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग करी है। इहो डिप्लोमाधारी युवकों को रोजगार जो है मिल सके, ई के कारण जन ने मांग रखी है। डिप्लोमाधारी युवकों ने बताई है कि स्वराजी योजना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने डीएमएफ और सीएसआर मद से सहायक पशु क्षेत्राधिकारी के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति करने को आदेश जो है प्रदेश के सभी कलेक्टरों दे हते। बेरोजगार युवकों ने बताई है कि धमतरी जिला के पशु विभाग में उनके पद खाली हैं, उसके बाद भी रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करी जा रही है। इसके चलते भाई इन डिप्लोमाधारी बेरोजगारों ने शासन प्रशासन से रिक्त पदों पर जल्दी से जल्दी भर्ती कराने की मांग करी है। छत्तीसगढ़ में हजारों स्टूडेंट बेरोजगार हैं। जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है तो शासन द्वारा केवल आश्वासन ही मिला है, लेकिन अभी कोरोना काल में मध्य में ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश किया गया है मंत्रालय से कि जितने भी जिले हैं उसमें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी की भर्ती की जाएगी करके। और हम लोगों का भर्ती के लिए मांग के लिए आए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के, जिसमें 8 साल से अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जी अभी निर्देश दिए हैं कि महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरवा बाड़ी के तहत जिला में संविदा भर्ती के लिए सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी का भर्ती किए जाना है। उसके लिए अभी डीएम फंड में और सीएस माद द्वारा भर्ती किए जाना है। उसके लिए कलेक्टर महोदय के पास अभी निर्देश गया है, लेकिन अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाया है। इसके लिए जल्द से जल्द भर्ती करने का मांग करते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपको सबसे पहले तो 5 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखावे की कोशिश करते हैं कि पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे मनाओगे। चूँकि कोरोना काल को समय है, ऐसे में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे में सब लोगों ने अपने अपने घरे रह के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाओ है। चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य आदमी हों, चाहे अलग अलग देश भरे से अलग अलग तस्वीरें आई हैं और उन तस्वीरों को इकट्ठा करके हम आपको दिखावे की कोशिश कर सकते। आप देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन पे 5 अलग अलग तस्वीरें हैं जो आपको बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तरीके से मनाओ है। और ये अलग अलग तस्वीरें बताओ थे कि जो योग जो है हमें कैसे निरोग कर सकते हैं, ये बात की कोशिश करी गई है। प्रधानमंत्री ने भी ये बात की अपील करी है कि योग करो तो निरोग रहो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर अपने घर में परिवार के संगे योग करो है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से योग करके स्वस्थ रहने की अपील करी है। और इसके अलावा जो कोरोना संक्रमण काल में लोगों हो घर में रहने पड़ रहा है, उस दौरान योग हो अपनी आदत बनावे की अपील भी करी गई है। मुख्यमंत्री ने खुद योग करो है, उनके परिवार वालों ने योग करो है
और योग करवे के साथ साथ उन्हें अपनी जो अपील जो है वह भी जाहिर करी है। आज विश्व योग दिवस है। इस बार की थीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, घर पर योग, परिवार के साथ योग। उसी का पालन करते हुए आज हमने अपने घर पर परिवार के साथ योग किया है। योग निरोग रहने का, स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी माध्यम है। आपके जीवन में आप अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आप शक्ति से, ऊर्जा से, सकारात्मकता से भर जाएंगे। आज संकल्प है कि केवल एक दिन नहीं, हम नित्य योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में अपने निवास में योग को अभ्यास करो है। उनके संगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कही है कि योग हो अपनी दिनचर्या में शामिल करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कही है कि भारत की बहुत प्राचीन परंपरा में से एक है योग, जो उनसे सभी जने अष्टांग योग के रूप में जानत हैं। और योग के जो रूप हैं उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 हिस्सा जो हैं ये योग के अष्टांग योग कहावत हैं। आसन इन सब को जोड़ के, लेकिन यम और नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। अष्टांग योग के बारे में उन्होंने कही है कि जब आप अन्य सभी योगों पर ध्यान दे हो तो अष्टांग योग को लाभ जीवन में मिल सकत है। सभी संगी साथियों से उन्हें निवेदन भी करो है और आग्रह भी करो है कि योग अपने जीवन को हिस्सा बना ले में, जो उनसे निरोग हो जा सकत है। उनने शीर्षासन भी करो है और शीर्षासन करके योग को अपने जीवन में शामिल करने की अपील भी करी है। भारत की बहुत प्राचीन परंपरा में से एक है योग। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। आसन पे सबका जोर है, लेकिन यम नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है, तभी अष्टांग योग का लाभ जीवन में मिल सकता है। मैं सभी साथियों से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कुछ समय अपने लिए निकालें जिसमें आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम का पालन करें। राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने योग करो है। गृह मंत्री के संगे उनकी धर्मपत्नी कमला साहू भी योग करत दिखानी है। इस दौरान गृह मंत्री ने कही है कि योग दिवस में सभी से प्रार्थना है कि वे योग अपने जीवन में उतारें। आज की जो हमारी जीवन शैली है उसके कारण विभिन्न प्रकार के दुख और तकलीफ के सामने हमें जो है करने पड़त है, चाहे मानसिक तकलीफ हो चाहे शारीरिक हो। इस सबसे निजात के लाने औषधि को काम करत है योग, और योग जो है मानसिक शांति भी दुआउत है। आज योग दिवस है। योग दिवस की मैं संपूर्ण देशवासियों को, समस्त मानवता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और अपनी ओर से सबसे प्रार्थना भी करता हूं कि योग को अपने जीवन में उतारें। आज का हमारा जो जीवन शैली है उसके कारण विभिन्न प्रकार के दुख और तकलीफ़ का हम सबको सामना करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक तकलीफ़ हो चाहे शारीरिक तकलीफ़ हो। सबसे अपील करता हूँ कि सब योग को अपने जीवन में अपनाएं, स्वीकार करें, और इसी योग को भारतवर्ष ने विश्व को दिया है, और विश्व गुरु के रूप में भारतवर्ष इस योग के कारण भी और विभिन्न अपने आयामों, क्रियाकलापों और संस्कृतियों के माध्यम से बनाएं। फिर से आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रायपुर के बीजेपी कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर योगाभ्यास करो गौ है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पुराने मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल समेत कई बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल रहे हैं। उनने बीजेपी के कार्यालय में एक सभा कक्ष में
सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करत भय योग अभ्यास करो है और करीब 1.5 घंटा तक योग करने के बाद उनने पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करी है कि योग रोज करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने योग करो है। ये मौका पर जबलपुर में सांसद राकेश सिंह, इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट और बैतूल में सांसद दुर्गादास उइके ने योग करो है। टीवी पे अलग अलग स्क्रीन पे आप समझ सकत हो कि इन अलग अलग जगहों से आई जो वीडियो हैं योग के, वे हम आपको एक संग करके दिखावे की कोशिश कर रहे हैं कि कौन तरीके से इन नेताओं ने योग करो है। और इन नेताओं ने जब प्रेरणा भी दी है कि आम लोगों को हमेशा योग को सहारा लेने की आवश्यकता है, वे रोज अपने अपने घरें योग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर पुराने मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने योग करो है। अपने घर पर रहकर उनने योग करो है। योग अभ्यास करत भय उनने अपने चहेतों से अपील करी है कि वे योग हो अपने जीवन में लेके आवे। मंडला के नर्मदा नदिया में बीते शुक्रवार की शाम 6 बजे डूबे बाल बच्चों को अभी तक कुछ पता नहीं चल पा हुआ है, न उनकी जानकारी लगी है। एक जानकारी के अनुसार मंडला थाना के अंतर्गत ग्राम तिंदनी के सुख संदेश धाम के पास 2 बच्चा अंत्यक्ष मरावी और आशु मरावी अपने चाचा के संगे गैया चरावे खिलाने गए हते। शाम वापसी के दौरान बच्चों को प्यास लगी और वे नर्मदा नदिया में पानी पीवे पहुंचे हते, जहां अचानक बच्चों को पांव फिसल लगा और वे गहरे पानी में चले गए। जहां घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी, उसके बाद से पुलिस, होमगार्ड और नगर पालिका की संयुक्त टीम बच्चों की तलाश कर रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा हुआ। उधर शनिवार हो पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने रेस्क्यू टीम को डिंडोरी या जबलपुर से अतिरिक्त मोटर बोट मंगावे के निर्देश भी दिए थे। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इस समय पे यही भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत तो देखते रहो INET 24/7। जय राम जी के।